सात संगी के तरफ सात संगत के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद जी। सात संगी, आइए जानते हैं इस भक्ति क्लास में कि किस तरीके से हम परमात्मा को जानेंगे। आखिर ये परमात्मा है क्या, किस तरीके का इसका कार्य होता है। इस परमात्मा के बारे में बढ़िया से अच्छे तरीके से जानने के लिए सात संगत इस वीडियो क्लास को पूर्ण रूप से देखें। इस वीडियो सत्संग को विचार की पूर्ण रूप से परिकल्पना करें। आप सात संगी, सर्वप्रथम आप सभी को निरंकार ब्रह्म तपस्वी महात्मा दीपक जी की तरफ से धन्यवाद जी। संत निरंकारी मिशन दिल्ली 11009। सबसे पहला हमारा जो आज का टॉपिक है सात संगत टॉपिक में, ये हमें पता करना है। सबसे पहले हमारी जो टॉपिक आती है कि आज का टॉपिक क्या है, तो पहला है हमारा टॉपिक परमात्मा। सत्संग जी, एक तपस्वी और एक अच्छे महापुरुष से जब हम ज्ञान लेते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी ऐसे काल्पनिक जो चीजें होती है ना, वो हमारे जीवन से हट करके एक सत्य की राह पे हम निकल चलते हैं। आइए सत्संग जी, एक तपस्वी से, एक महापुरुष से हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार से ये निरंकार हमारी मदद करता है, और जब कोई निरंकार की भक्ति करती है या करता है, वो किस प्रकार से अपना जीवन सुंदर और एक स्वच्छ और एक संसार में लोभित रूप से, एक मनभाविक रूप से वो एक अच्छी छवि के साथ अपना जीवन बिताता है। सत्संग जी, सबसे पहले देखते हैं परमात्मा। सत्संग जी, आपने यहाँ पे देखा कि परमात्मा लिखा हुआ है, यानी परमात्मा क्या है सत्संग जी। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे जो परमात्मा बड़ा है वो है निरंकार। जिस ब्रह्म की दुनिया पूरी भक्ति पूजा करता है, जिस भी रूप में पूजा करता है, वो सारी चीजें एक दूसरे के बाद समझते रहेंगे। सबसे पहले आप जानिए परमात्मा क्या है। सत्संग जी, परमात्मा यानी निरंकार, पार ब्रह्म जो परमात्मा कहते हैं जिन्हें, परमात्मा को अगर हम संधिविच्छेद करेंगे तो परमात्मा आता है। जिस प्रकार से किसी भी एक व्यक्ति के अंदर एक आत्मा का वास होता है, जिस आत्मा के कारण वो व्यक्ति सारे कार्यों को करने में सक्षम होता है, उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को, जो पूरे सृष्टि की रचनाकार है, जो पूरे सृष्टि को चलाता है, वो सत्संग जी निरंकार ब्रह्म होता है। और निरंकार ब्रह्म जो पूरी सृष्टि को चलाता है, वो जो पूरी सृष्टि का मालिक है, वो कैसा है, किस तरीके से उसको देख पाएंगे, कैसे जान पाएंगे। सत्संग जी, इस पे विशेष ध्यान दीजिए। सत्संग जी, हम सबसे पहले देखते हैं परमात्मा और निरंकार ब्रह्म। पहले टॉपिक पे देखें, समझें। परमात्मा जो पूरी दुनिया का, कायनात का जो मालिक है, जिसमें अंदर पूरी दुनिया, पूरी कायनात जो चल रही है ना, सत्संग जी, वही परमात्मा है। जिस परमात्मा के अधीन सारी वस्तुएं एक दूसरे से ये कार्य कर रही हैं, अपना कार्य को पूरा करती हैं, ये उसी परमात्मा की बात हो रही है। वही है परमात्मा यानी जो प्रथम स्थान होता है ना, जो प्रथम ऊर्जा होती है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जावान और प्रकाशित होती है ना, वही परमात्मा होता है। सत्संग जी, पहला टॉपिक है हमारा निरंकार ब्रह्म क्या है। आज से बहुत समय पहले आपने देखा होगा कि निरंकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की भक्ति होती थी। जो जीवन में दो प्रकार से लोग अपने जीवन का मकसद देते थे भक्ति में, यानी आध्यात्मिक राह पे चलते थे, तो जीवन में दो प्रकार के रास्ते अपनाते थे, एक निर्गुण ब्रह्म की भक्ति, एक सगुण ब्रह्म की भक्ति। आज हम सिर्फ और सिर्फ निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करेंगे और निर्गुण ब्रह्म की ही बारे में बात करेंगे। निरंकार ब्रह्म जो पूरे कायनात का मालिक है, साथ संगत जी, जो पूरी दुनिया का मालिक है, जिसके अंदर ये सारी दुनिया बसी हुई है, इसका चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में, और इसका कहीं भी, यह सदा अनंत में भी अनंत है। सत्संग जी, परमात्मा का अनंत इतना होता है, वो कभी भी उसका परमात्मा का अंत नहीं हो सकता। वही निर्गुण ब्रह्म है, जिसके पास किसी कार्य के लिए, किसी चोले, किसी अवस्था, किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती है। वो निरंकार ब्रह्म की बात करते हैं। सत्संग जी, निरंकार ब्रह्म क्या है, इसे देखेंगे जरा। ये अगर आपकी पृथ्वी है, अगर आप इसे समझते हैं कि ये पृथ्वी है, सत्संग जी, ये पृथ्वी है और पूरी दुनिया इसके अंदर बसी हुई है। इस पृथ्वी को चलाने वाला, यानी पूरे ब्रह्मांड को अगर आप देखेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में जो एक हवा की तरह परमात्मा, समझिए किस प्रकार है निरंकार ब्रह्म।
एक जल में जिस तरीके से मछली होती है, वो जल के सहारे तैरती रहती है साथ संगत। लगता है ऐसा है कि वो मछली तैर रही है, ऐसी बात नहीं होती है। उसे वो जल तैराता है। जब जल के कटाव को वो काट काट के अपने पंखों से आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे वो जल में चली जाती है, जल में आगे बढ़ने लगती है। अगर उस मछली को बर्फ में रख देंगे साथ संगत जी, तो कभी भी नहीं तैर पाएगी। तो मछली को जब हम पानी में रखते हैं यानी जल में जब रखते हैं तो तैरने लगती है। ठीक उसी प्रकार ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है इस निरंकार के भीतर वासित है। इस निरंकार के जो भीतर है ना, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है इस निरंकार के भीतर, यानी जो ब्रह्मांड के ऊपर से लेकर और नीचे अनंत, ऊपर अनंत, दाएं अनंत, बाएं अनंत, जो संपूर्ण जगह पे एक अनंत है, जो निराकार है, जिसके पास कोई आकार साकार, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, वो निरंकार है। जो अब इसको देखिए, निरंकार ब्रह्म अब इस पूरे पृथ्वी पे साथ संगत, पूरे पृथ्वी पर जो पूरी दुनिया में जो कार्य हो रहे हैं, ये जल की तरह, जिस तरह मैंने उदाहरण दिया कि मछली को जल तैराता है। साथ संगत जी, जल पानी मछली के अंदर जाता है और उसके गलफड़े से बाहर होते हुए और पंख के सहारे निकल जाता है और मछली आगे बढ़ती है। उसी तरह ये निरंकार ऊपर से नीचे और चारों तरफ ये फैला होता है। इसका विशाल रूप है और इस रूप में ये जो इंसान है, मानविक चोले हैं, जब पूरे 84 लाख योनियां हैं जो अपने अपने किसी न किसी रूप में चोले में जो वास करती हैं, इन चोले का वास इस ऊपर नीचे और परमात्मा नीचे दाएं नीचे जो निरंकार है, इसके अंदर एक पुतले पुतली की तरह कार्य करते हैं। ये निरंकार उस जीव के अंदर और जीव के बाहर एक चादर की तरह होता है, एक पानी और एक समुद्र की तरह होता है। और इसमें ये मछली के जिस तरह समुद्र में चलती है, उसी प्रकार सारे जीव जंतु जो है इस परमात्मा निरंकार के अधीन और निरंकार में चलते रहते हैं। ये निरंकार उस जीव के बाहर और जीव के अंदर एक रूप से, एक पानी की तरह, एक समुद्र में जिस तरह मछली रहती है उस तरीके से रहता है और उसी में सारे कार्य एक दूसरे के पूरा कराता रहता है। ऐसा लगता है साथ संगत कि मनुष्य अपना काम कर रहा नहीं, उसके ऊपर, उसके दाएं बाएं हर चारों तरफ वो एक तो निरंकार का समुद्र में है और जो निरंकार के समुद्र में है उसका कार्य सब निरंकार ही करता रहता है। यानी निरंकार ब्रह्म क्या है उसे आप अच्छे तरीके से समझ जाइए सात्संग जी, यही है निरंकार ब्रह्म। सात्संग जी, जब दूसरे हम टॉपिक पे आते हैं तो दूसरा टॉपिक ये कहता है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, आखिर इस परमात्मा का ज्ञान क्या है। जब आप निरंकार ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जब निरंकारी मिशन जिस निरंकार ब्रह्म को दे रही है उस ब्रह्म ज्ञान को जब आप प्राप्त कर लेते हैं, सात्संग जी, ब्रह्म का बोध करना अलग बात होता है और ब्रह्मज्ञानी बनना अलग बात होता है। ब्रह्म का जब आपको ज्ञान दी जाती है तो आपकी आत्मीय गुण से एक परमात्मा के गुण की बोध कराई जाती है कि आप हैं, आपका ये अस्तित्व है, लेकिन उस समय ज़्यादा समझ में नहीं आ पाता है क्योंकि आप नए नए ज्ञान ले रहे थे। जब आप ज्ञान लेने की कुछ समय साल तक भक्ति करते हैं, कुछ समय देते हैं मिशन में जब, तो आपको धीरे धीरे इस निरंकार के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने लगती है। सात्संग जी, जब आप ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं तो इस निरंकार विराट स्वरूप का जो आप दर्शन करते हैं, तो दर्शन जब होता है तब आप एक दिव्य पुरुष बन जाते हैं। वही ब्रह्म ज्ञान की बात करें, इसी परमात्मा को जो ज्ञान, इस तत्व का जिसके पास ज्ञान हो जाता है वही ब्रह्म ज्ञान लेता है, वही ब्रह्म ज्ञान होता है, वही ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान होता है। सात्संग जी, ये कह सकते हैं कि जब हम इसके बारे में एक चेतना करते हैं कि आखिर ये कैसा है, इसका विराट रूप कैसा है, जब आप इस विराट रूप के बारे में इसके जानते हैं, धीरे धीरे आपके सब प्रत्येक कार्यों को ये दिखाता रहता है आपको, और वहाँ पे यही ज्ञान है जो निरंकार ब्रह्म आपको परमात्मीय गुण से जोड़ने का कार्य करता है। परमात्मा को कहा गया है कि हम सब परमात्मा के कण हैं, ऐसा बात नहीं है। निरंकार ब्रह्म का कण कदापि नहीं हो सकता कोई व्यक्ति, कोई मानुष 84 लाख योनियां। निरंकार ब्रह्म को जब हम काट नहीं सकते, परमात्मा को जब काटा नहीं जा सकता तो बांटा भी नहीं जा सकता। यानी सत्य ये है कि निरंकार एक समुद्र है और उस समुद्र में रहने वाले सब हम जीव हैं, प्राणी हैं, अपने अपने स्वरूप, अपने अपने स्थान पे रहते हैं और इस निरंकार के अंदर चरण विचरण करता है। ये निरंकार एक दूसरे से प्रत्येक कार्य को पूरा कराता रहता है, चरण विचरण करता रहता है। सात्संग जी, आपने ब्रह्म ज्ञान के बारे में देखा, ब्रह्म ज्ञान क्या है। तीसरी टॉपिक पे बात जब करेंगे, तीसरा टॉपिक है सात्संग, ब्रह्म ज्ञान की ताकत क्या है।
एक ब्रह्म ज्ञानी की ताकत क्या होती है, सबसे बड़ी चीज जानने वाली है। सात संग जी, जब आप ब्रह्म ज्ञान की ताकत को जान जाएंगे तो इस दुनिया में कहा गया है कि सबसे बड़ा कोई ताकत है तो वो ब्रह्म ज्ञान है। सात संग जी, अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से बड़ा कोई ताकत नहीं है। अब सात संग जी, ब्रह्म ज्ञान की ताकत को समझते हैं। जब आप ब्रह्म ज्ञान की ताकत, जब ताकत की बात की जाती है तो इस निरंकार ब्रह्म यानी जिसके अंदर 84 लाख योनियां, जिसके अंदर दिव्य योनि जो देवताओं की योनि है ये भी वासलीन होती है और ये भी अपना कार्यभार करती है। यानी दुनिया के 33 करोड़ जो देवी देवता की हम बात करते हैं वो भी इसी निरंकार की भक्ति करता है। इसी निरंकार का एक छोटा स्वरूप और छोटा ऊर्जा होता है जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अपनी अवस्था में वो सेवा करता रहता है। अगर निरंकार ब्रह्म की बात की जाए तो इसकी ताकत इतनी है कि अगर जब तक ये चाहेगा नहीं तब तक इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये निरंकार ब्रह्म की ताकत है। सात संग जी, जब हम निरंकार ब्रह्म की बात करते हैं, इसकी ताकत की बात करते हैं, तो जब भी एक ब्रह्मज्ञानी संत होता है, जो महात्मा होता है सदैव जीवन में, और जो परमात्मा को पा लेता है, इस परमात्मा निरंकार को जो पा लेता है, ये सदैव एक ऐसा ब्रह्मज्ञानी संत बनता है जो कि प्रत्येक अवस्था में इस परमात्मा से जुड़े रहने की उसके पास क्षमता हो जाती है। इस ब्रह्म ज्ञान की ताकत इतनी है सात संगत कि अगर किसी देवी देवताओं के कोई भी भक्त है, कोई चोला ऐसा जो है किसी अन्य देवी या देवता की भक्त भी है, तो कहा जाता है कि भक्त के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, सत्य बात है। लेकिन अगर एक निरंकार ब्रह्म जो ब्रह्म की तपस्वी हो, ऐसा संत जो दिव्य पुरुष हो, जब तक आदेश नहीं देता है तो सामने वाली व्यक्ति के पास कितनी भी बड़ी ताकत हो क्यों ना हो, कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, कोई भी हो, वो कभी कदाच नहीं आ सकता या कोई कार्य कर सकता जब तक एक तपस्वी, एक दिव्य पुरुष, एक निरंकार ब्रह्म को जानने वाला महापुरुष उसको आदेश ना दे कि आप अपने रूप में आए या आप अपना ये कार्य करिए। सत्संग जी, ये ताकत होती है। सत्संग जी, जब हम चौथे टॉपिक पे चलते हैं तो निरंकार ब्रह्म का तपस्वी पुरुष, इस दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो तपस्वी होता है, अपने अंदर एक अथाह साहस रखता है, जो सत्संग जी वो तपस्वी इस निरंकार ब्रह्म का जो मालिक होता है वो तपस्वी होता है। जब इस निरंकार ब्रह्म परमात्मा को जब आप भक्ति करते हैं, तो जब प्राप्त कर लेते हैं तो आप एक दिव्य पुरुष बन जाते हैं। एक ऐसे दिव्य पुरुष बनते हैं सत्संग जी, जिस दिव्य पुरुष के आगे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रुक सकती, कोई भी ताकत उसे टकरा नहीं सकती। अगर कोई भी दुनिया की ताकत उसे टकराई तो उसका अस्तित्व तक मिट जाएगा, इतनी ताकत होती है एक निरंकार ब्रह्म के भक्त में। एक निरंकार ब्रह्म की भक्ति करना बहुत ही आसान है, लेकिन भक्ति करना और तपस्वी बनना, उसमें दोनों में अंतर है। भक्ति हम एक साधारणता, एक जुड़ाव को भी भक्ति कहते हैं, जो परमात्मा से जुड़े होते हैं आप। लेकिन तपस्वी हम उसे कहते हैं जो परमात्मा को प्राप्त कर लिया रहता है, यानी जिसके पास वो दिव्य दृष्टि, त्रिकालज्ञ अवस्था आ जाती है, जो दिव्य पुरुष बन जाता है, उसे हम परमात्मा का भगत कहते हैं, यानी वो तपस्वी कहते हैं जिसके पास। अब ये तपस्वी क्या होते हैं सात संगत जी, निरंकार ब्रह्म के तपस्वी को क्या ताकत होती है, आइए हम थोड़ी सी इस पे चर्चा कर लेते हैं। जब आप निरंकार ब्रह्म की भक्ति करते हैं सात संगत, तो एक दिव्य पुरुष बनते हैं, यानी तपस्वी निरंकार ब्रह्म का पुरुष बन जाते हैं आप। अब दूसरी बात करते हैं कि पांचवें टॉपिक पे निरंकार ब्रह्म का स्वामी। सत्संग जी, जिस समय आप इस ब्रह्म को अपनाते हैं, यानी इस ब्रह्म को अपनाने का मतलब ये है कि जब आप इसकी भक्ति करते हैं, स्तुति और ध्यान करते हैं सत्संगत, तो अगर आपके अंदर अच्छी काबिलियत और अच्छी मेहनत होती है, अच्छी लगन होती है कि आपको परमात्मा को पाना है, तो उस वक्त जब इस परमात्मा को आप पाते हैं सत्संगत जी, तो दुनिया की तमाम सुख देने वाला, इस पूरे कायनात का जो निरंकार मालिक है, उसका स्वामी तत्व हासिल हो जाती है। स्वामी तत्व हासिल का मतलब वो जो संत, जो महापुरुष है, जो कह देगा वो निश्चित रूप से होगा। उसके बताए गए एक एक बात दुनिया की सबसे सच और ताकतवर शब्द होते हैं, उसके कहे गए एक एक वचन अनमोल होते हैं,
और दिए गए एक एक वादे, एक एक वचन 70% 100% सात संगत जी पूरा होता है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी शक्ति पैदा नहीं हुई है जो निरंकार ब्रह्म के स्वामी यानी निरंकार ब्रह्म की जो तपस्वी है, जो तपस्या करता है इस ब्रह्म की, उसको मजाल नहीं है किसी शक्ति को कि उसको टच तक कर दे या रोक भी दे। इस दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत होती है सात संगत, जब निरंकार ब्रह्म की आप भक्ति करते हैं तो निरंकार ब्रह्म जो है ना पूरा ऊर्जा प्रकाश समंदर है, और जब इस समंदर का जब आप मालिक बनते हैं ना तो पूरे ब्रह्मांड की सेवा उसके चरणों में लग जाती है, यानी जो पूरे ब्रह्मांड की जो ताकत है उसके चरणों में समर्पित रहता है। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सेवक भी वही बनता है, कौन? जो इस निरंकार ब्रह्म की परमात्मा का मालिक, जिसकी तपस्या जब करता है कोई, जो तपस्वी होता है ना वो मालिक बन जाता है, यानी निरंकार ब्रह्म का स्वामी बन जाता है। और जब निरंकार ब्रह्म का स्वामी आप बन जाएंगे सात संगत, पूरी कायनात, जो ब्रह्म की पूरी कायनात है सात संगत, आपके चरणों से लग जाती है। पूरे निरंकार ब्रह्म का स्वामी यानी पूरे कायनात के जो मालिक है, निरंकार ब्रह्म है, उसका आप मालिक बन जाते हैं। यहाँ पे ये सत्य होता है कि भगत के वश में है भगवान, और जो भगत कह देता है ना उसे काटने वाला कोई माई का लाल इस दुनिया में जन्म तक नहीं लिया है, न ले पाएगा। वो होता है तपस्या, और तपस्वी से जब आप स्वामी बनते हैं तो ये शक्ति आपके अधीन हो जाती है, यानी जो चाहे आप वो कर सकते हैं और प्रत्येक कल्याण की मार्ग को अपनाते हैं। सात्संग जी, अगर इतने गुण आने के बाद परमात्मा को जाना, निरंकार ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ज्ञान को जाना, ब्रह्म ज्ञान की ताकत को जान लिया, अब निरंकार ब्रह्म का तपस्वी पुरुष बन गए। अब तपस्वी पुरुष बनने के बाद आपने निरंकार ब्रह्म का स्वामी बन गया, यानी उस तत्व की अपने अधीन हो गए, यानी उसको अपने अधीन कर लिए। अब उसके बाद आता है सत्संग जी 6 नंबर पे शांति और कल्याण। अगर ऐसा कोई महापुरुष, ऐसा दिव्य पुरुष अगर इस चीज को अपना आप प्राप्त कर लेता है, जब ये निरंकार ब्रह्म प्राप्त हो जाती है, तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाइए, कहीं भी चले जाइए, सदैव शांति का वासक होता है, शांति का उपासक होता है वो व्यक्ति। जहाँ पे भी रहेगा एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी समाज का निर्माण करता है जहाँ पे शांति होती है और उसमें एक कल्याण भरा दुनिया होता है। एक ऐसे महान कार्य करने वाले, महान कर्म योगी बनाने वाला जो निरंकार ब्रह्म है, ये उस व्यक्ति को, उस चोले को वो निरंकार ब्रह्म खुद का स्वामी बनाकर एक ऐसा कार्य करा देता है ना कि इस पूरे ब्रह्मांड में उसकी पूजा करने चाहिए ऐसे व्यक्तियों के, और पूजनीय बना देता है। ऐसा निरंकार ब्रह्म का जो उपासक होता है, जो भगत होता है, उसके पास आ जाती है। सदैव शांति की ही बात करता है। अगर आप उससे झगड़ा, झंझट, किसी प्रकार का अगर आप शब्द भी बोलते हैं तो सात संगत वो सदैव आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयत्न करेगा, ना कि आपको किसी उद्दंडता भरी रास्ता को बताएगा। एक ऐसे परमात्मा के रास्ते को बताएगा जिस रास्ते पे आप चल करके एक सुंदर भक्ति का अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। सात संगत जी, अब बात करते हैं 7 नंबर टॉपिक की, सेवा। उस निरंकार ब्रह्म स्वामी जो होता है, जो तपस्वी होता है इस निरंकार ब्रह्म का, जिसे सदगुरु ने नवाजा है इस निरंकार ब्रह्म के ब्रह्म ज्ञान से, वो ब्रह्म ज्ञानी संत यानी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा सदैव दुनिया में ऐसा कल्याण करता है जिस कल्याण को करने के लिए अच्छे अच्छे संत पुरुष ने इस धरा पे आए, मगर वो उतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन जितना एक निरंकार ब्रह्म का तपस्वी महात्मा कर देता है, उसके जैसा कोई कार्य करने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं होता है। एक ऐसी सेवा करते हैं ये, एक ऐसा जीवन जीते हैं ये, इतना साधारण और सूक्ष्म जीवन जीने वाले ये व्यक्ति सेवा का मार्ग अपनाते हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड की जो कायनात होती है ना उसके चरणों में लिपटी होती है, चरणों से लगी होती है, और उसके चरणों में वो सदैव माथा टेकी रहती है।
और सबसे बड़ा जो सेवादार होता है, ये निरंकार ब्रह्म का स्वामी होता है। और जब आप निरंकार ब्रह्म का स्वामी तत्व हासिल किए, जब आपको ये भक्ति प्राप्त प्राप्त प्रदान होती है और जब आपकी ये भक्ति धीरे धीरे सफल होने लगती है, और जब सात संगत जी इतने सारे टॉपिक पे बात हुई है, अगर इस सभी को प्राप्त कर लेता है, अंतिम जो सातवां टॉपिक है सेवा, वो सदैव जीवन में सेवा की ही बात करेगा आपसे, क्योंकि सेवा आपके छवि को ही नहीं बल्कि आपके जीवन की मूल तत्व को प्राप्त कराने में आपकी मदद करता है। आप किस लिए आए हैं इस धरोधाम पे, उसको जानने और उसको कार्य करने में, जानकर उसका कार्य करने में संपूर्ण मदद करता है। सत्संग जी जो निरंकार ब्रह्म का स्वामी होते हैं, उसका जीवन अनमोल हो जाता है। उसका जीवन इतनी साधारण नहीं होती है जितनी जीवन एक व्यक्ति की साधारण होती है। सदैव वो महापुरुष उस दुनिया का कल्याण, एक नॉर्मल इंसान, भगत, साधु, संत, महात्मा, कुछ लोगों के कल्याण की बात करता है, लेकिन जो निरंकार ब्रह्म की तपस्वी होता है, जो इस ब्रह्म ज्ञान को जानता है, संपूर्ण दुनिया का मालिक का जो स्वामी होता है, पूरे ब्रह्मांड की, कायनात की सेवा करता रहता है। सत्संग जी ये है निरंकार ब्रह्म, उसके तपस्वी, उसके दिव्य पुरुष और उसके त्रिकालीन व्यवस्था, उसके जब वो संत एक स्वामी बन जाता है निरंकार ब्रह्म का, तो किस प्रकार से सेवा करता है, ये सत्संगत जी, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बेस्ट और अच्छे टॉपिक है। सत्संगत जी यही तरीका होता है एक महातपस्वी जो निरंकार ब्रह्म का तपस्वी बनता है, जिसके सामने दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं पाएगी, एक ऐसा महापुरुष का निर्माण हो जाता है। सत्संग जी आज का ये शुभ भरा विचार यहीं पे समाप्त होता है। सत्संग जी, धन्यवाद जी।